गद्दार को भी टिकट दे दी। अभी पब्लिक उम्मीद रखे कि रेणु कुशवाहा आएगी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम उम्मीद रखना। ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं और कहते हैं ऐसे जीते हैं जो जीने वाले। पशुपति पारस जी का भी एज हो गया। आपने ये सब चूज किया है कि मंत्री का बेटा मंत्री की बेटी पैसा वाला को ही टिकट मिला। निर्दलीय क्यों नहीं लड़ रही हैं? पप्पू यादव जी को पूर्णिया सीट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ने के लिए नामांकन कराने चल गया। आप भी जा सकते हैं मिलने के पहले। ऐसे तो राजनीति के हमाम में सभी नंगे हैं। आपकी बेटी हैं तो आगे मरने के बाद सारे लोग पार्टी को तोड़ दिए, चिराग जी को अकेला छोड़ दिए। तो वो कौन लोजपा में थी? जो हमारे शीर्ष नेता चाहेंगे, जो उनका डिसीजन होगा वो हमारा एक्सेप्टेड होगा। तो जब डिसीजन हो गया तो फिर सारे रिजाइन देने का क्या मतलब है? नमस्कार, स्वागत। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि रामविलास जी की जो पार्टी है जिसमें चिराग जी जिसको रूल करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ऐसा भगदड़ मचा है कि 22 नेता ने ही एक साथ इस्तीफा दे दिया है। अरुण कुमार पहले पीछे हट गए थे जब सीट बंटवारा हो गया था, लेकिन अचानक से कल सारे हट गए हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है, काफी फेमस नेता हैं ये और इनको कौन नहीं जानता है। खगड़िया सीट से पहले भी जीती रही हैं और खगड़िया सीट को लेकर काफी इनका विवाद रहा है। मैडम स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सीट सबको पता है कि आप जीती हैं और खगड़िया सीट के लिए आप जानी जाती हैं, आप पब्लिक के बीच में भी जाती हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप लोग सब लोग एक साथ रिजाइन मार दिए? देखिए, एक साथ रिजाइन मारने का कारण है कि जो सीट ठीक है, लोकसभा में मात्र 40 सीटें हैं तो गठबंधन में तो बहुत सीटें आएगी नहीं। आपको 5 सीटें आई, पार्टी टूटी, आपके 5 सांसद अलग हो गए। जिसको आपने या जिसको श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने टिकट दे करके जिताया था, वो उनके मरने के बाद, सोचिए, मरने के बाद सारे लोग पार्टी को तोड़ दिए, चिराग जी को अकेला छोड़ दिए। जबकि एक कुकृत नहीं करना चाहिए कि उनके पिताजी भी नहीं रहे और 5 MP झटका पर झटका लोगों ने दिया। और वैसे समय में हमारे अरुण बाबू या इंजीनियर रविंदर जी जैसे, सतीश बाबू, कई लोग ऐसे हैं जो इनका साथ दिया, इनको ढाढ़स बंधाया, इनके दुख में साथ रहा, तन मन धन से पूरे बिहार में इनको घुमाया कि नहीं आपको नेता बनना है, और तू छोड़ के चला गया, जो जैसा करता है वैसा। लोकसभा में जो टिकट मिलता है आपको ही पता है कि कार्यकर्ता की मेहनत पे मिलता है। जिसके पास जैसा सांसद है, जैसा बाहुबल है, उस हिसाब से टिकट मिलता है। 5 टिकट ये अकेले ले लिए, चाचा को 1 टिकट नहीं मिला। और 5 टिकट में आपसे हमारी बात हुई थी पहले इंटरव्यू में, तो आपने कहा था कि हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं, हमको पता है कि चिराग जी हमारे साथ है, क्योंकि चिराग जी ने कहा था हम गद्दारों को नहीं साथ देंगे, ना ही उनको टिकट देंगे। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप ही लोग के साथ हेरा फेरी हो गया? यही कह रहे हैं ना कि जब उस दिन के अपने साथियों को, बुरे दिन के साथियों के मेहनत को इन्होंने भुला दिया, क्षण भर में भुला दिया। गद्दार को भी टिकट दे दिए और समस्तीपुर में दूसरे पार्टी से ले करके आपने इंपोर्ट करके आपने दे दिया। आखिर क्या आपके पार्टी में योग्य लोगों की कमी थी? पढ़े लिखे पार्टी से इंपोर्ट करके किसका बात कर रही है? वो बात कर रही हूँ मैं, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से जो टिकट मिला है। कौन है वो? वो तो जदयू के नेता की बेटी है ना। तो वो जेडीयू में थोड़ी थी, उनके पिताजी ना जेडीयू में है। तो वो कौन लोजपा में थी? वो तो लोजपा में थी नहीं, वो तो पिताजी के नाम से ही जानी जाती है ना। उसका अपना क्या देन है पार्टी में? पार्टी के अगर इस चुनाव के पहले 10 दिन भी वो पार्टी के लिए काम कर देती तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अब बड़े बाप की बेटी हैं तो आ गए, लेकिन आ गए तो आप ये सोचिए कि पार्टी में कैसे लोग काम करेगा। हर अगर पैसा वाला, अगर ये अंबानी अडानी को ही टिकट मिलने लगे तब तो ये काम कौन करता है? जैसे बात लाया जाता है कि परिवारवाद लालू जी करते हैं, अपने बेटी को लगाते हैं, अपने बेटा को खड़ा करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कहिएगा? आप हर पार्टी में परिवारवाद है। अब मान रही हैं? एकदम आप है ही। देखिए ना, आप भाजपा से लेकर के सारे पार्टी में परिवारवाद है। ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो परिवार, कोई अगर कहता है लालू जी के विषय में, मैं खुले रूप से बोलती हूँ, तो अभी देखिए ये अशोक चौधरी जी को ही ले लीजिए, अब बेटी को कहाँ दूसरे पार्टी में भेज रहे हैं। ये परिवारवाद नहीं है क्या? अपना मेरिट से अगर साल 2 साल काम करके जमीन पर आवे तब बड़े लोगों को बुझाएगा कि रात दिन एसी में रहने वाले को ये जमीन पे काम करना कितना मुश्किल है। आपने देखा है किसी नेता मंत्री की बेटी को जमीन पर काम करते हुए? सीधे लॉन्च हो जाता है, फिल्म में नहीं लॉन्च हो जाता है, हीरो का बेटा बेटी अपने कर देता है और लोग दूसरा लोग कौन काम करते रहता है।
तो इससे भी नहीं है, मतलब है कि अगर पहले पार्टी में काम करते रहते तो उतना दुख की बात नहीं है। आपके पार्टी में युवा लोग भी है, पढ़े लिखे लोग भी, सारा आपको काम किया, इस लायक बनाया कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी और सत्ता में रहते हुए आपको 5 सीट दे दिया। ये जनाधार किसकी देन है? ये आपके कार्यकर्ता की देन है। लोगों का कहना है कि युवा को लेना था, युवा को लिए है। बहुत अच्छी बात है। युवा क्या क्या क्राइटेरिया है? क्या संजय पासवान जी युवा नहीं थे? क्या अजय कुशवाहा जी वैशाली वाले युवा नहीं थे? क्या संजय सिंह युवा नहीं थे? आप जो युवा है उसी युवा को दीजिए ना, अपने पार्टी के युवा को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जो आयातित कर रहे हैं, लोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी क्या योग्यता है? उनकी तो योग्यता हम जीरो समझेंगे। पार्टी में काम करने के लिए जब पार्टी में आप टिकट दें तो उसका क्राइटेरिया है काम करना। आप खुद कहते थे हम काम करने वाले को देंगे, हम गणेश परिक्रमा करने वाले को नहीं देंगे, हमने जिसे गद्दार को नहीं देंगे, जिसने हमको खून का आंसू रुलाया। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? आपको देना ही था। ये सब नहीं कहते तो आपका भेद नहीं खुलता ना, आपका मनसा वाचा कर्मणा अलग अलग हो गया। तो इनकी इस नीति और नियत से हम सारे लोग, जितने कार्यकर्ता ने हमने इस्तीफा दिया, हम लोग बहुत आहत हुए। हम लोगों के मान सम्मान और काम करने के तरीका पर चोट लगी। अरुण बाबू 2 बार एमपी रह चुके हैं, 2 बार एमएलसी रह चुके हैं, मैं 1 बार एमपी रह चुकी हूँ, 3 बार विधायक और मंत्री रह चुकी हूँ। तो हम लोग उस तरीके से काम नहीं करते हैं। कोशिश होती है, ऐसे तो राजनीति के हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि इस काजल की कोठरी से बच के निकले, ताकि नाम बचा रहे, जमीर बचा रहे। लेकिन जब टिकट मिलने के पहले जो भी कार्यकर्ता, आपकी बात नहीं कर रहे, कोई भी कार्यकर्ता, उनका कहना होता है कि जो हमारे शीर्ष नेता चाहेंगे, जो उनका डिसीजन होगा वो हमारा एक्सेप्टेड होगा। तो जब डिसीजन हो गया तो फिर सारे रिजाइन देने का क्या मतलब है? हमारे शीर्ष नेता गलत, वो ऐसे लोग कहते होंगे, वैसे लोग ही होंगे जो काम से जिनको मतलब नहीं रहता होगा, जो वास्तव में राजनीति और देश सेवा की बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी गरीबों को उठाने की बात क्यों करते हैं? क्यों भारत की उठाने की बात करते हैं? ये तो आप बाहर से ला करके लोगों को दे दीजिएगा। हमारी अपनी इच्छा है, आपने माना कि हम आपकी पार्टी के लिए अयोग्य हैं, ये क्राइटेरिया नहीं है। पार्टी में काम करके सेवा करना, आपको आगे बढ़ाना, ये टिकट लेने का क्राइटेरिया नहीं है। तो अपना हम इस्तीफा दे देंगे। निर्दलीय क्यों नहीं लड़ रही हैं? पप्पू यादव जी को पूर्णिया सीट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ने के लिए नामांकन कराने चल गया। आप भी जा सकते हैं, तो दमदार नेता है। लड़ सकते हैं क्यों नहीं, जा सकते हैं क्यों नहीं? हाँ, तो फिर आप क्यों, आपका नाम क्यों नहीं? एक सिर्फ लड़ना ही नहीं ना है, मतलब उद्देश्य लड़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य है ऐसे कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाना जिनके साथ ये फिर दोबारा ये इस तरह की गद्दारी ना हो कि आप कह देंगे कि पार्टी के काम करने वाले को टिकट देंगे और आप बाहर से इंपोर्ट करके टिकट दे दिए, जिसने पार्टी के लिए एक दिन भी काम नहीं किया है। तो समाज सेवा, आप लोग का मेन प्रायोरिटी समाज सेवा है। तो लोग देखना चाह रहे हैं रेणु कुशवाहा को खगड़िया से, तो क्यों नहीं खड़े हो रही है? सेवा प्रायोरिटी रहा है और रहेगा। लड़ने का लड़ जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो ऊपर से आते हैं हेलीकॉप्टर लेकर के और ऊपर ही चले जा, जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने क्या कहा था, ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं और कहते हैं ऐसे जीते हैं जो जीने वाले हैं। तो भाई हेलीकॉप्टर से कौन आता है, कौन उड़ता है? वही ना, हेलीकॉप्टर से ऐसे लोग आ गए ना जिनको जमीन से कोई मतलब नहीं, जिसने पार्टी में एक दिन काम नहीं किया। नमवा काहे नहीं ले रही हैं आप? भाई इतना शीर्ष नेता है आप। नाम क्या, ये तो जग जाहिर है, नाम लेने की क्या बात है? किसका नाम ले रही है? हम कंफ्यूज हो रहे हैं। जग जाहिर है, खगड़िया में भागलपुर का लड़का आया। भागलपुर का लड़का आया तो क्या खगड़िया लोकसभा में युवा की कोई कमी थी क्या? योग्यता की कमी थी क्या? ठीक है, हीरा का व्यवसाय करिए, सोना का व्यवसाय करिए, आप गुंडा बैंक चलाइए, कुछ भी करिए, आप काम कर रहे हैं, करिए, अच्छी बात है। लेकिन पार्टी में जो लोग मरा खपा, आप आ गए कैसे लोग नहीं जानता है। आप आए, अच्छी बात है, लड़िए ना। पार्टी का टिकट लेना, लोगों का स्नेह लेना फर्क पड़ता है ना। लोगों का कहना है कि टिकट बिका है, इस पे आप क्या कहिएगा? अब आप ही समझिए ना, लोग क्यों कहता है टिकट बिका है? आखिर लोग क्यों कहता है? हम ये नहीं कहते हैं टिकट बिका है। नहीं, आप भी बोली हैं कल। आप नहीं, हम विकास शब्द करने कभी नहीं बोले। मेरा आपने ये शब्द चूज किया है कि मंत्री का बेटा, मंत्री की बेटी, पैसा वाला को ही टिकट मिला है। पैसा वाला को मिला है, हमने ये नहीं कहा टिकट बिका है, लेकिन लोगों ने कहना शुरू किया है कि टिकट बिका है। आखिर देखिए, ये बात तब आती है ना जब आप काम करने वाले को टिकट नहीं दे करके आप दूसरे को देते हैं, तो लोग को भी लगता है कहीं ना कहीं अन्याय हुआ, इसीलिए आप पर आरोप लगा दिया टिकट बिका है। नहीं तो अगर आप कार्यकर्ता को दिए होते, अपने पार्टी के लोगों को दिए होते,
तो ये आरोप नहीं लगता। अच्छा, आप दोनों लोग के साथ काम किया, आप चिराग पासवान के साथ भी काम किया, पशुपति पारस को भी देखी हैं काम करते हुए। आपको क्या लगता है ज्यादा आने वाले समय में कौन नेता ज्यादा वो बल लेके आएगा? देखिए, पशुपति पारस जी का अब एज हो गया। वो समय था जब काम करते थे, रामविलास जी के सारे कामों को बिहार में वो संभालते थे। एज फैक्टर भी एक चीज़ होती है। अब उनका उतनी वैसी हालत नहीं रही कि बहुत वो दौरा कर सकें, बहुत वो चल फिर सकें, ऐसी वो हालत नहीं रही। हमने वो तो इसलिए हम अब नहीं कह सकते हैं उनका क्या नियत है, क्या करेंगे पारस जी, क्या करेंगे उनका भतीजा प्रिंस क्या करेंगे। उन लोगों से कभी मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं रहा। मैं तो ओरिजिनली जनता दल यूनाइटेड से थी, समता पार्टी से थी, तो इसलिए हम उन लोगों के विषय में ज़्यादा उन लोगों का क्या इरादा है, कोई बोलते कुछ है करते कुछ है क्या। अच्छा, बहुत सारे सांसद पलायन कर रहे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से, और टिकट भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। आपको कौन से पार्टी से टिकट मिल रहा है? ऐसा नहीं होगा रेणु जी कि आपको टिकट का ऑफर नहीं आया होगा। देखिए, टिकट का ऑफर आया, लेकिन इस तरह तुरंत कोई डिसीजन लेना ये अच्छी बात नहीं। अब नहीं तो कब? अब के बाद अब कब का इंतजार करिएगा? कब का? देखिए, आपको बताए ना कि कोई जरूरी नहीं हम सांसद बन के ही सारा काम करें। डले भी हम लोग देख सकते हैं किसी को लड़ते हुए। हाँ, वही ना कहे कि हम लोग निर्णय लेने वाले हैं 2 दिन के अंदर। आपको देखा जा सकता है कि नहीं? बात नहीं बताइएगा, आप बताइए। हम कह रहे हैं पार्टी माने हमारा जो टीम निर्णय लेगा, उस निर्णय पर हम चलेंगे। देखिए, इस बार बहुत सोच समझ, मतलब अभी उम्मीद नहीं हारना है, मतलब अभी लोग, अभी पब्लिक उम्मीद रखे कि रेणु कुशवाहा आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उम्मीद रखना है, उम्मीद नहीं हारना है। क्या कहते हैं, जो अपना खुद मदद करता है उसकी भी खुदा उसकी मदद ही खुदा करते हैं। नहीं तो जो हिम्मते मर्दे मद्दे खुदा जो अपनी मदद उसको मदद खुदा करते हैं। इसीलिए एकदम रखिए, लेकिन हम लोग अपनी चाहते हैं हमारा टीम एक साथ जल्द से बैठ जाए, जो निर्णय होगा जहां लड़ने का वो सारा चीज़ किया जाएगा। तो आप सुन रहे थे रेणु कुशवाहा को, इनका कहना है ये हार मानने वाली नहीं है, और ये काफी गुस्से में भी दिख रही हैं कि कार्यकर्ता काम करता है कोई और फल मिलता है किसी और को। और इनका कहना है कि 2 दिन में हम लोग मिल के बात बताएंगे कि क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेणु कुशवाहा चुनाव के मैदान से गायब हो गई हैं। वो आपको खगड़िया सीट से निर्दलीय भी दिख सकती है लड़ते हुए, और बहुत जल्द पता चल जाएगा। और आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।